आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर में बड़ा ही अच्छा और शानदार बुक्स एग्जीबिशन प्रोग्राम बेहतरीन किताबी मेले का इनेकाद अमल में आया। जी नाजरीन, 78 इंडिपेंडेंस डे 78वें यौम आज़ादी के जश्न के तहत ये किताबी मेला शानदार बुक्स एग्जीबिशन प्रोग्राम 17 अगस्त 2024 से बहुत ही अच्छे अंदाज में 8 मेन रोड बायरा संद्रा जयनगर बैंगलोर में मुनक्किद किया गया, जो कि आज तक भी अच्छे अंदाज से जारी वो सारी है। और लगातार ये किताबी मेला बुक्स एग्जीबिशन आने वाले 15 सितंबर 2024 तक यूं ही आवाम के लिए जारी वो सारी रहेगा। बता दिया जाए कि ये शानदार बुक्स एग्जीबिशन प्रोग्राम कासमी कुतुबखाने में एहसास एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के फाउंडर बानी और प्रेसिडेंट मौलाना आफाक बदरी कासमी के जेर निगरानी और उन्हीं के जेर एहतमाम मुनक्किद किया गया था, जिसमें बड़ी बड़ी मुआज़िज़ शख्सियात ने शिरकत फरमाई, जैसे कि हजरत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब, हजरत मौलाना शुएबुल्लाह खान साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तौकीर साहब कासमी। इसी के साथ ही इस बुक्स एग्जीबिशन में एक्स एमएलए जयनगर बैंगलोर सौम्या रेड्डी ने शिरकत फरमाई और इस बुक्स एग्जीबिशन में इतने बेहतरीन और अच्छी अच्छी किताबें और बुक्स के कलेक्शन को देखकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। बेहतरीन किताबें पढ़ने के मुतालिया करने की ख्वाहिशमंद हजरात के लिए ये बड़ा ही सुनहरा मौका है, लिहाजा तमाम हजरात यहाँ के मर्द और ख़वातीन इस कासमी कुतुबखाना को ज़रूर तशरीफ़ लाएं और इस बेहतरीन बुक्स एग्जीबिशन का फ़ायदा उठाएं। साथ ही बता दिया जाए कि यहाँ पर आवाम के लिए बुक्स 50% ऑफ 50% ऑफ के ऑफर्स के साथ रखे गए हैं, जो कि आवाम के फ़ायदे को सोच कर रखे गए हैं, जिसको सुनने के बाद यहाँ पर इस कासमी कुतुबखाने के बुक्स एग्जीबिशन में बेशुमार तादाद में लोग आ रहे हैं और इससे फायदा उठा रहे हैं। लिहाजा बैंगलोर शहर की तमाम आवाम और बुक्स पढ़ने के ख्वाहिशमंद हजरात इस सुनहरी मौके का फायदा उठाएं और इस बुक्स एग्जीबिशन में शिरकत फरमाकर यहाँ पर रखे गए हर किस्म के अच्छे और बेहतरीन किताबों का जायजा लें और 50% ऑफ के ऑफर के साथ यहाँ से बुक्स को खरीदें। बता दिया जाए कि बुक्स एग्जीबिशन और बेहतरीन ऑफर्स आपके लिए आने वाले 15 सितंबर 2024 तक यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ ही नाजरीन को एक और अहम जानकारी भी बता दी जाए कि यहाँ पर अच्छी अच्छी किताबों के साथ दूसरी और भी कई सारी जरूरी चीजें, जैसे कि तोगरे, झुब्बा, शरई टोपी, जानिमा, जमजम पानी के छोटे बॉटल्स, खजूर वगैरह आपके लिए दस्तयाब है। साथ ही यहाँ इस कुतुबखाने में सभी चीजें रिटेल और होलसेल दोनों में आपके लिए दस्तयाब हैं, लिहाजा देर न करें और इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाएं। ये बुक्स एग्जीबिशन के बारे में, यहाँ के ऑफर्स और दूसरी चीजों के बारे में मजीद जानकारी हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर कॉल करके राब्ता करें 9880660768 या फिर 6360706402 या फिर 6361604118। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। 10 साल से इस पे मेहनत की गई जी। और आमतौर पर कुरान पाक जो छापा जाता है तो बस वो छपते रहता है, किसी का ज़बर कट जाता है, किसी का पेश कट जाता है, किसी का ज़ेर कट जाता है और लोग छापते रहते हैं, पढ़ने वाले बस ये है कि पढ़ते रहते हैं। लेकिन इस पे 10 साल पे मेहनत हुई और हज़रत मौलाना नौशाद साहब दामत बरकातुहूम ने फिर अपने हाथ से इसको काम किया और तकरीबन 10,000 उन्होंने नुस्खे तैयार किए, जो हर घर में हर फर्द के पास हमारे एग्जीबिशन से इसका तारुफ हुआ और माशाअल्लाह ये सिर्फ 60 या 70 पीस बाकी रह गया है। और बेहतरीन 10 साल के मेहनत के बाद ना तो कोई ज़बर कटा हुआ है ना कोई पेश कटा हुआ है और हर घर में हुरूफ बिल्कुल बेहतरीन है। पेपर बहुत अच्छा है, आर्ट पेपर इस्तेमाल किया गया है। इसको अगर पानी में भी डाल देंगे तो पानी में जज्ब नहीं होगा, ये इतना बेहतरीन पेपर है। लिहाजा मैं चाहूँगा कि जो अफराद भी अब तक नहीं लिए हैं इसको लें और मेरा नंबर है 9880660768, इस पर कॉन्टेक्ट करें। और कासमी कुतुबखाना गूगल में, यूट्यूब में या फिर आप फेसबुक में, ट्विटर वगैरह में भी आप ये कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत आसानी से ये नुस्खा आपको मिल जाएगा। तकरीबन 3000 में से 30 या 40 पीस और बाकी रह गए हैं। ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಸ್ಆರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ
ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೌಲಾನಾ ಅಫಾಕ್ ಬದ್ರಿ ಪಾಸ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಇಫ್ತಿಕಾರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಇವತ್ತು ಉಲ್ಮಾ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೇಶ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲ್ಸನ ದೇಶ ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉರ್ದು ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತ ಭಾಷೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಗಿದ್ವೋ 100 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ಸಹ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು चूंकि आप हजरात को मालूम है कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी की 360 नात नज़म और गज़ल को पढ़ता हूँ, लिखता हूँ. आइंदा हमारा कुद्दूस साहब में प्रोग्राम है, तो सिर्फ 2 मिसरे में अर्ज करूंगा. सिमात फरमाए. दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है. आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है. जी माशाअल्लाह. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तकरीबन हज़रत मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब, मुफ्ती इफ्तिखार साहब, हमारे इलाके के चेयरपर्सन हमारे सोमिया रेड्डी, उन्होंने भी तशरीफ़ लाए थे और काफ़ी मजमा था यहाँ. किताबों का एग्जीबिशन 110% कामयाब रहा. लोगों ने सीरत की किताबें ली, उर्दू में, अंग्रेज़ी में और कन्नड़ में, फिर तफसीर की किताबें ली और फ़िक़्ह की किताबें ली. और हम लोगों का इरादा ये है कि 313 बदरी साहबा किराम ने जो एक ज़माने में इनकलाब बर्पा किया था, हम उन्हीं की निस्बत से 313 लाइब्रेरी पूरे शहर बेंगलोर में क़ायम करके उनको खिराज अक़ीदत पेश करेंगे. माशाल्लाह बड़े बड़े स्कूल वाले, कॉलेज वाले और मसाजिद वाले जो है इसको ये कर रहे हैं. तकरीबन लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की किताबें हमसे ख़रीदी जा रही हैं और लाइब्रेरी का इनेकाद किया जा रहा है. दुआ करें कि अल्लाह पाक उसमें हम सबको कामयाबी नसीब फरमाए. एक सवाल आया था कि हज़रत हमें मोबाइल में पढ़ लेती ना, तो हमारे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि देखो भाई, एक ज़माने में कुरान पाक जो है हड्डियों में लिखा जाता था और पत्थरों में लिखा जाता था, लकड़ियों में लिखा जाता था, पत्तों में लिखा जाता था, चमड़ों में लिखा जाता था. लेकिन आज सहूलत है, तो आप कैसा पढ़ रही? नहीं हज़रत हमें मोबाइल में पढ़ लेती हैं. हज़रत ने कहा कि ये गूगल का पढ़ रही, कुरान कहाँ पढ़ रही? ये जो गूगल में आप पढ़ते हैं साहब, 8 साल मदरसे में रहने के बाद आलिम को मालूम होता कि बुखारी का तो क्या, मुस्लिम का तो क्या, तिरमिजी का तो क्या, आवाम को क्या भी मालूम नहीं. सिर्फ गूगल ने आपको कह दिया कि मुस्लिम तो आपने मान लिया मुस्लिम, गूगल ने कह दिया कि आपको तिरमिजी तो आपने मान लिया तिरमिजी. इसीलिए अभी से जो है आपके हदीस पर चोट किया जा रहा है, आपके कुरान पाक की तफसीर पर चोट किया जा रहा है. उससे बचें. कोशिश करें कि कहीं से भी हो, कैसे भी हो, किताब आप हाथ में लेके पढ़ें, तो इंशाल्लाह उससे उम्मत को क्या बल्कि बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और बहुत बड़ा दीन का सरमाया आपको मिलेगा. इसीलिए हम लोग बार बार एग्जीबिशन भी करते हैं और लाइब्रेरी का हमारा इनकाद है. उसी एहसास एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के तहत हम लोगों ने एक ये भी बेड़ा उठाया है कि निकाह जो है सुन्नत के मुताबिक अदा की जाए. लिहाजा उलमा किराम, हज़रत मौलाना नासिर साहब हैं, हज़रत मौलाना हाशिम साहब, दीगर हमारे सियासी कायदीन हैं, इन सब की सरपरस्ती में एक निकाह हुआ, जिसमें सिर्फ चाय पानी के साथ निकाह हुआ. अल्लाह पाक इस निकाह को बेहद कबूल फरमाए. मेरा ये पैगाम है पूरे उम्मत को कि साहब आप सब भी अपने घरों में ऐसे सुन्नत वाला निकाह को इनेकाद करें और फजूल खर्ची से आप और हम और उम्मत को बचाएं. अपने जो दूल्हा दुल्हन की फैमिली है जी, वो ढोल पे जो है नाचती है, तो ऐसे लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? साहब ऐसे लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि साहब अल्लाह के रसूल आका मौला जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाया जाए. और उनके बारे में 1-2 मिसरा अर्ज करूँगा कि जो जान मांगो तो जान हाजिर,
जो जान मांगो तो जान हाजिर, जो माल मांगो तो माल हाजिर, नहीं गर निकले ज़बां से मेरी तो कटवा दो ज़बां मेरी। आप हजरात जो है सुन्नत के मुताबिक अमल करें, सुन्नत के मुताबिक अगर है तो करें, अगर सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो बिल्कुल ना करें, चाहे आपकी और हमारी जान चली जाए। देखिए हैदराबाद में भी इसी तरह से जो है शादी होती थी ढोल बाजे के साथ और गानों के साथ जी। तो वहाँ पे जो है तमाम उल्मा मिलकर जो है उसको रुकाया है। जिस घर में गाना बजाना होगा वहाँ पे जो है दफ्तर नहीं दिया जाएगा, निके पे कोई जाने के लिए मौलाना तैयार नहीं होते। तो ऐसा क्यों यहाँ पे बेंगलुरु में नहीं कर सकते? तमाम उल्मा एक होकर जो है इसको पाबंदी कर सकते हैं ना। इंशाल्लाह हमारा एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट जो है तमाम बड़े बड़े अकाबिरीन से, जैसे हजरत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब सदर जमीयतुल उलमा कर्नाटक व खादिम कुरान बिस्मिल्लाह नगर और रागे हल्ली मदरसा तालीम जामिया तालीमुल कुरान के आप मोहतमिम भी हैं, बानी भी हैं। यहाँ बिस्मिल्लाह नगर में भी बहुत बेहतरीन अंदाज में हम मदरसा चलाते हैं। पूरी उम्मत से आपको वाकफियत है, हम उनको भी लेंगे। हजरत मौलाना शोएबुल्लाह खान साहब दामद बरकातुहुम क़िबला हम उनको भी लेंगे, अमीर शरीयत साहब के भी सामने बात रखेंगे। यहाँ भी एक ज़ैली कमेटी बना के इंशाल्लाह इस बात को हर घर हर फर्द तक पहुँचाएंगे कि सुन्नत के मुताबिक ही निकाह किया जाए। अगर कोई सुन्नत के मुताबिक न करके अलग से अगर करेंगे तो हम तमाम उलमा किराम उसमें जिम्मेदार नहीं होंगे और ना उस निकाह में शिरकत करेंगे, उसका बाइकाट करेंगे इंशाल्लाह, उन लोगों का बाइकाट करेंगे इंशाल्लाह। तो ऐसे जो है शादियों में दफ्तर देने से इनकार करेंगे, इंशाल्लाह इनकार भी करेंगे और उनको तरगीब भी देंगे जी।